आजकल अधिकतर लोग अपने जीवन में हमेशा तनाव में रहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन से सारे तनाव दूर हो जाएगी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के लोग किसी कारणवश बुद्ध से बहुत नाराज थे। वे लोग बुद्ध को गालियां देने लगे एवं उनके बारे में अपशब्द कहने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा, मित्रों, यदि आप लोगों की बात पूरी हो गई हो तो मैं अगले गांव के लिए आगे बढ़ें। वहां के लोग बुद्ध की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, हमने तुम्हें गालियां दी, हमने तुम्हारे बारे में अपशब्द कहा, क्या तुम्हें तनिक भी बुरा नहीं लगा? बुद्ध ने कहा कि थोड़ी देर पहले जिस गांव से मैं यहां आया उस गांव के लोगों ने बहुत सम्मान दिया, साथ में बहुत सारी मिठाइयां भी दी, लेकिन हमने खाना पहले ही खा लिया था, इसलिए हमने वो मिठाइयां नहीं खाई और वो मिठाइयां उन्हें वापस ले जाना पड़ा। इसी भांति ये गालियों लेने का कोई प्रयोजन नहीं बनता है, इसलिए इसे आप लोगों को ही वापस ले जाना पड़ेगा। यदि आप लोगों को मुझे क्रोधित होते हुए देखना था तो फिर आप लोगों ने तनिक देरी कर दी। आप लोगों को 12 साल पहले मेरे पास आना चाहिए था। अब क्रोध का भाव ही नहीं बचा। अब किसी भी उपाय से मैं क्रोध कर ही नहीं सकता। यदि क्रोध करूंगा भी तो वह बनावटी ही होगा, अभिनय ही होगा। बुद्ध का स्वभाव करुणा का है। बुद्ध के भीतर से जब भी कोई धारा प्रवाहित होगी तो वह करुणा से पूरी तरह सराबोर होगी। अब क्रोध की कोई व्यवस्था ही नहीं रही। क्रोध की ऊर्जा भी पूरी तरह से रूपांतरित हो गई करुणा में। यह कहानी निश्चय ही अविश्वसनीय एवं काल्पनिक लगती होंगी, क्योंकि बुद्ध को गुजरे हुए 2000 वर्ष से भी ज्यादा हो गए और तब से खरबों लोग इस धरती पर पैदा हुए और उनके जैसा सुंदर चित्त के बस कुछ मुट्ठी भर ही लोग पैदा हुए। अपने आसपास नजर दौड़ाए तो हर तरफ अविश्वास, धोखा, छल ही देखने को मिलता है। ऐसे में विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि इतने प्रेम से भरे व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर कभी निवास किए होंगे। हमने तो अपने जीवन में बस यही देखा होता है कि कोई किसी को गाली देता है तो सामने वाला व्यक्ति उसे दुगुनी, तिगुनी या फिर अनगिनत तीव्रता से गाली देता है। कोई ईंट से मारे तो हम पत्थर से जवाब देते हैं। किसी की कार में खरोंच आ जाए तो कुछ लोग जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। किसी के धर्म की आपने निंदा कर दी, चाहे आप समयानुरूप बिल्कुल सही ही बोल रहे हों, तो भी आपके जीवन की संभावना नगण्य हो जाती है। लोग आपको मृत्युदंड देने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में यह स्वाभाविक ही है कि यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय एवं काल्पनिक ही प्रतीत होगी कि इस संसार में कभी बुद्ध जैसे लोग भी पैदा हुए होंगे। इस अस्तित्व ने मनुष्यों को इतनी अपार स्वतंत्रता दे रखी है कि वो जैसा चाहें वैसे स्वभाव का निर्माण कर सकते हैं। हम जिन भी जीवन आयामों, जिन जीवन मूल्यों की पुनरावृत्ति किए जाते हैं, वह हमारे चित्त में जड़ स्वरूप हुए जाता है। उसकी पकड़ हमारे ऊपर मजबूत हुए जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने क्रोध किया तो आप अपने क्रोध की प्रवृत्ति को और ऊर्जा प्रदान किया। अब क्रोध और ज्यादा ठोस रूप में आपकी आत्मा में, आपके मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाएगी। मतलब कि जितनी बार आप क्रोध किए चले जाते हैं उतनी ही ज्यादा बार आप अपने क्रोध की वृत्ति को शक्ति प्रदान किए चले जाते हैं। अब इसे तरल बनाने के लिए आपको और संघर्ष करना पड़ेगा। एक तरीके से कहें तो आपने क्रोध की आदत का निर्माण किया और आप जितनी बार इसकी पुनरावृत्ति किए जाते हैं उतनी ही ज्यादा ऊर्जा का इस आदत में प्रवाह किए जाते हैं। इसलिए जब भी हम अपना स्वभाव बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है। आपको अपने आसपास बहुत सारे लोग यह शिकायत करते हुए मिल जाएंगे कि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहा हूं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी क्रोध हो ही जाता है। एक बात और गौर करिएगा कि हमारे चित्त में जो ऊर्जा होती है वो बहुत हद तक गणित के नियम का पालन करती है। यदि आपकी वृत्ति क्रोध की है, घृणा की है, तो आपके भीतर प्रेम और करुणा का भाव कम होगा। जब आप प्रेम, मैत्री, करुणा के शिखर पर पहुंचते हैं तो अपने आप आपके भीतर उपस्थित क्रोध, घृणा, द्वेष का विलय हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको नकारात्मक मूल्यों को खत्म करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे चित्त के भीतर उपस्थित ऊर्जा स्थिर है, एक ही है, जो कि भिन्न भिन्न अनुपातों में बंटी हुई है और एक दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। प्रज्ञा के द्वारा क्रोध एवं घृणा की ऊर्जा को प्रेम एवं करुणा में बदला जा सकता है। जीवन को सही से जीने के लिए, बिना किसी अंतर्द्वंद की यात्रा के लिए हमें दूसरे जीवों के स्वभाव को भी जानना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछें कि सर्प का स्वभाव क्या होता है। अब चाहे सर्प जहरीला हो या ना हो, उसका स्वभाव काटने या डसने का ही होता है।
इसी भांति एक बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का होता है। ऐसे में इनसे बचाव करें तो ही हमारे लिए अच्छा होगा। इसी भांति जीवन के कुछ मूलभूत नियमों एवं व्यवस्थाओं को जानना भी अत्यंत जरूरी है। एक तरह से नियमों एवं व्यवस्थाओं को खुद जीवन का स्वभाव कहा जा सकता है। हम इस युग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर ले रहे हैं, तमाम डिग्रियां भी हासिल कर ले रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर भी विराजमान हो जा रहे हैं, लेकिन जीवन के छोटे छोटे मूलभूत प्रश्नों के उत्तर से छू के चले जा रहे हैं। यदि सही से आकलन करें तो आप पाएंगे कि बुद्धिमान कहे जाने वाले वर्ग जैसे चिकित्सक, अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी जीवन के स्वभाव को समाज के साधारण कहे जाने वाले लोगों की तुलना में ठीक से नहीं जान पा रहे हैं और जीवन से ज्यादा दूरी बना ले रहे हैं। ये लोग किताबी ज्ञान तो अर्जित कर ले रहे हैं, लेकिन जीवन से अच्छा सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण तनाव, निराशा जैसी चीजें बनी रहती हैं।